हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। राम हरे तो ये आपका जो बात है ना माता जी, मुझे बहुत ही इंस्पायर किए। सच में मुझे बहुत प्रेरणा मिला कि नकल करने के लिए अकल का जरूरत होता है। तो नकल मैंने किया था। जी प्रभु जी, हाँ, सभी से नकल नहीं होता है, नहीं होता है सभी से। एक्चुअली विषय वस्तु ये था ना कि मेरे ग्रुप में जितने सारे स्टूडेंट थे, वो सभी स्टूडेंट मुझे बोलते ये तुम ट्यूशन क्यों नहीं कर रहे हो मैथमेटिक्स का, ये का। लेकिन मेरा कोई नकल ना करे, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि नकल करने की अकल की जरूरत है, इस चीज को मैं प्रमाणित करना चाह रहा हूँ। अगर विवाह माता जी बोलेंगे अपने बेटा और बेटी को जाके कि जगन्नाथपुर में ऐसे किए तो आप लोग भी करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अपने जीवन में जैसे हो चुका वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, 17 बार 18 बार उसको रीडिंग किए थे। रीडिंग इस कारण से किए थे क्या, कि सामान कहाँ पे रखा हुआ है, सामान कहाँ पर, मतलब कि भारत भारत में जैसे क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मापदंड क्या है, किस चीज के आधार पर भारत का अर्थव्यवस्था चलता है। मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में या सोशल साइंस में ये क्वेश्चन उठ गया, तो अभी मुझे पता होना चाहिए कि इसका आंसर मुझे कौन से पेज में होना चाहिए। तो उसको मैं इतना रोज एक एक दिन में, 3 महीना टाइम है, 90 दिन परीक्षा के पहले, 3 महीना पहले वो पेपर निकलता है। तो एक एक बुक जो है ना इतना पतला करके रहता है, इतना पतला। तो एक एक दिन में मैं प्रत्येक दिन पूरे, जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, और क्या सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पूरा एक एक बार पूरा आंखों से देख लेते हैं, आंखों देखा, उसको जहन में घुसाते नहीं, क्योंकि मुझे तो कृष्ण को बसाना है, वो सब सब्जेक्ट को मेरे जिंदगी में नहीं घुसाना है। तो जस्ट माल कहाँ पे रखा हुआ है, सामान कहाँ पर है, उसको तुरंत वहां से निकालने के लिए वो मैं पूरा जब चोर चोरी करता है तो पहले रात में चोरी करने से पहले दिन में एक बार प्लान करते हैं कि मैं जब यहाँ से ये दीवार को कूदूंगा तो यहाँ पर क्या कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं है कि मेरे पैर में लग जाए। जब मैं जंपिंग करूंगा और जंपिंग करते करते उस दीवार के ऊपर कोई किला तो नहीं है, जो क्या बोलते हैं, ब्रेक, ब्रेक को क्या बोलते हैं, कील। हाँ, कील तो नहीं है। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है कि रात में जब जाएंगे तो उससे पहले मुझे लाइट को बंद कर देना है। तो चोर क्या करते हैं, पहले दिन में प्लान करते, रात को चोरी करने, रात को चोरी करते, दिन में प्लान करते। तो उसी प्रकार हम जो परीक्षा में चोरी करेंगे तो दिन में पहले, मतलब पहले 3 महीना पहले उसको प्लान करके रखे थे। हाय रे, माता जी सब सुन रही है। हाँ माता जी तो माता जी सब सुन रही है। सुन ही रहे हैं, वो तो आश्चर्य हो रहे हैं, वो तो आश्चर्य हो रहे हैं। वही तो। आज ही के दिन में उनसे पहली बार बात किए थे, लक्ष्मी से। आप लोगों को बता रहे, आज है 1 जनवरी, पिछले साल 2021 के इसी टाइम में, अभी कितना टाइम हुआ, 4:45, तो 3:30 बजे उनको फोन लगाए थे। आज ही का दिन है, और 6 तारीख को हमारा शादी का कन्फर्म हुआ और 16 तारीख को शादी हुआ। 6 दिन का संबंध है, 6 दिन के संबंध में शादी हुआ था। आप सबको इंफॉर्मेशन दे रहे आज के दिन में। ठीक है, तो जो भी है सब कुछ मास्टर प्लान से होता है, कृष्ण के प्लान से। सब तो कुछ पर गीता से माता जी तो होता है। बहुत बड़ा, मतलब माइनस क्या बोलते हैं, क्या खो दिए। जो पिछले क्लास का इस क्लास को इस बार यूट्यूब में देख लेना माता जी, क्या क्या आप तो हंस हंस के मर जाएंगे। ठीक है, क्या सब्जेक्ट मैटर हुआ है हमारा। हमारे नंदा किशोरी माता जी आज एक बहुत बड़ा गुलशन गरबर का डायलॉग दे दिया, बोले कि नकल करने के लिए अकल का जरूरत
क्या माता जी बोली तो फिर से? नकल के लिए अकल का जरूरत है। जी माता जी क्या बोल रही हैं? ओ, नकल करने के लिए भी अकल का जरूरत बहुत बड़ा पड़ता है ना। जब हाँ, अकल रहेगा तभी तो नकल कर सकते हैं। नकल कर सकते हैं। नकल वही कर सकता है जिसको अक्ल है। हाँ, तो वही चीज में अपने जीवन का ये बताए कि 2008 में जब मैं मैट्रिक परीक्षा दिया था उस समय कैसे नकल किए थे, ये सब मैं ऑलरेडी घटना पिछले पार्ट में सब बोल दिए हैं। तो टेस्ट पेपर निकलते हैं ना, तो वो सबको इतना रीडिंग किया था, इतना रीडिंग किया था कि ऑटोमेटिक जैसे प्रश्न को देखे, प्राणमोहन प्रभु जी आप समझ गए ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि सिंधु घाटी परियोजना का अर्थ क्या है, वहां पे लिखा है क्वेश्चन, तो आप उसको मुझे कैसे खोजना है, क्योंकि रोज तो 3 महीना रोज एक बार रिपीट कर चुका हूं, पढ़ा नहीं, जस्ट पत्ता उल्टा रहा था। इस प्रश्न का कौन सा अध्याय में इसका प्रश्न का उत्तर है, तो तुरंत जाके खोले। अगर उस समय मोबाइल होता तब तो 3 घंटा परीक्षा में आधा घंटा में देके निकल जाता, ठीक है, लेकिन सौभाग्यवश मोबाइल नहीं था उस समय के दिन में। 2008 की बात बता रहे, मोबाइल था वही छोटा माइक्रोफोन, माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, नोकिया, जो 1650 मोबाइल तो ये सब, तो उस समय तो उतना एसएमएस उसमें क्या टाइप करेंगे। तो ऐसे करके मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करके लाए। तो जितने जो टीचर है निरंजन कुमार महातो, एसएनएम हाई स्कूल कुकड़ू, ठीक है, सरायकेला खरसुआ झारखंड, तो जो टीचर है पूरे प्राचार्य, वो मुझे शाबाशी दिए कि जगन्नाथ आप कैसे फर्स्ट डिवीजन करके लाए। तब मैं उनको ये डायलॉग मारा था कि सर नकल करने के लिए अकल का जरूरत पड़ता है, गुलशन ग्रोवर का डायलॉग है ये, जानते हैं ना, तो उनका डायलॉग है। तो उसको मैं कहीं पर देखा था किसी मूवी में, तो वो चीज मेरे दिमाग में ऐसा घर बना दिया कि नकल करने के लिए अकल का, वही चीज आज नंद किशोरी माता जी 17 साल बाद रिपीट किए, नकल करने के लिए अकल का जरूरत पड़ता है। 13 साल बाद, हाँ 13 साल बाद, लेकिन उससे पहले मूवी तो मैं उस समय नहीं देखा, पहले देखे थे ना, जो पहले नेशनल चैनल में आता था, DD1, जी दूरदर्शन। जी प्रभु जी, नहीं होता है हमसे, इसीलिए हम बोल दिए कि नकल में भी अकल की जरूरत पड़ता है तो ठीक है, आप भी नोट को पढ़ना है, छूट है। आप लोगों को तो पता है, जब मैं मायापुर टीवी में क्लास देता हूँ, मेरे पास तो लैपटॉप रहता है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं लैपटॉप देख देख के बोलता हूँ या अनुभव आधार पे क्या बोलता हूँ? गीता माता जी, अनुभव क्या 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 फील अनुभव करते हैं आप जब मैं ओवरव्यू देता हूँ पहले, फिर तो धृतराष्ट्र का मुद्दा लेके आता हूँ, क्या फील करते हैं आप? देख देख के पढ़ता हूँ या अनुभव? नहीं, अनुभव से बोलते हो आप, कभी हाँ कभी देखते हो, कभी कभी, ज्यादातर आप अनुभव से बोलते हो। हाँ, तो नकल ऐसे करना चाहिए, चोरी ऐसे करना चाहिए शब्दों से ताकि, पता चल जाता है ना हाँ प्रभु जी, शब्दों से पता चल जाता है कि देख के पढ़ रहे हैं कि अनुभव से बोल रहे हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली देखिए वहां पे लैपटॉप रखा रहता है, पूरा स्क्रीन रहता है, लेकिन ऐसा जो दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनको ये आभास नहीं होने देते कि मैं देख देख के बोलता हूँ। हाँ, उनको लगता है कि अनुभव तो ऐसा ही बोलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि नंद किशोरी माता जी आप ओवरव्यू देने के टाइम आपको नोट नहीं देखना है, देखना है, लेकिन ऐसा देखना है ताकि मुझे आभास ना हो कि आप नोट देख देख के बोल। हाँ, मुकेश खन्ना बोल रहे थे एक बार कि अगर बॉलीवुड में एक्टिंग करना है तो ऐसी एक्टिंग करो ताकि देखने वालों को ये ना लगे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। मुकेश खन्ना मतलब समझे, जो भीष्म पितामह का रोल किए थे महाभारत में, शक्तिमान, एवरीबॉडी नो, सभी जानते हैं, तो मुकेश खन्ना ये चीज बोले थे, अगर एक्टिंग करना है तो ऐसे एक्टिंग करो ताकि दिखने वाले उनको ये फील ना हो कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, उसको लगे कि ये रियल है। ये कुछ कुछ आपका महान महान हस्तियों का विचारधारा है, जिसको थोड़ा थोड़ा सबसे लिया हूं, चाहे बॉलीवुड का हो, हमारे आचार्य का हो, जैसे अभी नंद किशोरी माता जी, अकल के लिए नकल,
हाँ, या नकल के लिए अकल। तो ये जो है ना, जैसे सोनू शर्मा बोलते हैं कि गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब जैसा दिखना महापाप है। इसका मतलब क्या है? कोई किसी फैमिली में गरीब रूप में आ गया, दिस इज नॉट ए सिन। गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब जैसा दिखना महापाप है। मतलब आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन दिखते भिखारी की तरह, तो क्या लाभ है? तो महापाप है। ठीक है, ये कुछ फिलोसॉफी है जो हर व्यक्ति विशेष से लेना पड़ता है। जैसे गीता माता जी उस दिन एक चीज बोले, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, कि अच्छे चीज के लिए सोचो मत, क्योंकि सोचने से नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ, तो ये उनसे एक चीज मिला। दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ यस, दाएं हाथ से अगर डोनेशन करना है, दाएं हाथ से कुछ करना है, तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सोचना है, समझना है, क्यों इतना दे रहे, क्या होगा, फिर मैं क्या खाऊंगा, ये सब नहीं। दाएं हाथ से दे रहे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत हमको पूछना है कि भगवान ही क्यों कष्ट देते हैं और भगवान ही क्यों कष्ट को दूर करते हैं? भगवान ही क्यों कष्ट देते हैं और भगवान ही क्यों कष्ट दूर करते हैं? एक्चुअली भगवान कष्ट नहीं देते, कष्ट हम लोग अपने आप से मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक पिता है, एक माँ है और एक बच्चा है। तो बच्चा बोल रहे कि मैं पंखे में हाथ दूं, तो उनकी माँ बोल रही है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि उसको छूने से और टेबल पंखा छूने से आपका अंगुली कट जाए। तो बोले कि नहीं नहीं फिर भी मैं हाथ दूंगा। तो उनका पिताजी बोले कि रुको। तो उनका पिताजी क्या किया, जो पंखा का जो स्विच है उसको बंद कर दिए, फिर भी पंखा घूमता है। तो जैसे बोले बच्चे को, बोलो ठीक है अभी अंगुली दो, तो जैसे अंगुली दिया तो हाथ कट गया। बोलो और कभी नहीं देंगे आप, है ना। वो जो दर्द हुआ है ना, तो कष्ट किसको हुआ? बच्चे को, क्योंकि बच्चा खुद चाह रहा है कि मुझे कष्ट दे। तो पिताजी क्या किया, ठीक है आप हाथ देना चाह रहे, कष्ट लेना चाह रहे, ठीक है मैं पंखा को स्विच को थोड़ा बंद कर देता। तो जीवात्मा कष्ट चाहते हैं। ठीक है ना, हम लोग जो इस जगत में आए हैं ये कष्ट का स्थान है, भगवान को पता है, लेकिन हम सबको पता नहीं, इसीलिए हम लोग जिद करके आए हैं कि नहीं जाएंगे, मैं भी गोपी की, मैं भी रासलीला करूंगा, मैं भी पत्नी शादी करूंगी या करूंगा, लाइक दैट। आप ही क्यों करेंगे, मैं क्यों ब्रह्मचारी रहूंगा, मुझे भी जाना है भगवत धाम छोड़कर वैदिक जगत में। आप यहाँ पे रासलीला करेंगे अकेला और हम आपका दास बन के रहेंगे, हम नहीं रह सकते, मुझे भी जाना है, घर करना करना है। तो कृष्णा बोलते ठीक है जाओ एक बार थप्पड़ खा के आओ। इसीलिए जीवात्मा खुद दुखी होना चाहते हैं। थप्पड़ खा के आओ। ठीक है मुरारी, समझ गए? जी प्रभु जी। अरे ये कौन है, गीता माता जी का नया, ये बच्चे को देख रहे हैं? गीता माता जी कौन से बच्चे को लेके आए हैं हॉस्पिटल में? इसका नाम, इनका नाम है तनिष्का। पकड़ने आ रही है, ये मेरा देवर देवरानी के नत। बहुत सुंदर। चलिए, हार्दिक हैप्पी न्यू ईयर के शुभ उपलक्ष्य में सभी भक्तगण उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करें, ताकि वो भविष्य में कृष्ण का महान भक्त बने और प्रचार प्रसार करे कृष्ण भक्ति का। जय तनिष्का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आंखें कितना बड़े बड़े है ना, कितना गोल गोल है। चलिए, बहुत सुंदर। दिखाई एक बार, आंखें कितना बड़े बड़े है रे बाबा, जगन्नाथ की तरह है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना
वो कितना मोटा सांस ले रहा है अभी डर से। मेरे को नहीं दिखाई पड़ता है। रेस्पॉन्ड कर रही है, रेस्पॉन्ड कर रही है आप आपका मंत्र से, आवाज कर रही है मुंह से। अब दिखाई पड़ा। रिस्पॉन्ड कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खेल रही है, Respond कर कितना अच्छा खेल रही है। आवाज कर रही है, देखते हो? ठीक है, बोल रही है। बहुत सुंदर। चलिए, उनको कृष्णा भक्ति प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य की बात है आज के दिन। कितना दिन के हैं माताजी? ठीक है, जो कितना भी दिन है, के हैं? 5 साल की है। नहीं, 5 साल के नहीं हो गए। नहीं 5 साल की अगस्त 15 अगस्त की है, 15 अगस्त की है। महीने हुए। अगस्त की तो है, अगस्त अभी सितंबर 5 तारीख को अक्टूबर। अन्नप्राशन का आवाज कर रही है। 4.5 महीने। हरे कृष्ण बोलो, उठ के बोलो, उठ के बोलो, उठ के बोलो। अच्छे से बस नहीं बात करना तुमसे। कहाँ है ठीक माताजी? है। हॉस्पिटल में है क्या? तो जो भी है, हम लोग जो जिस टॉपिक में बात कर रहे थे, आज का जो हमारा श्लोक था, हाँ, भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को? महाराज युधिष्ठिर ने क्या पूछा था कि भीष्मदेव ने एक सेकंड रुको। व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तो ये देखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, स्क्रीन में आइए, सबका नजर। पहला क्या है? वर्ण तथा जीवन। आश्रम कितना है? 4 आश्रम। क्या क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। और वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और निवृत्ति मतलब क्या है? और प्रवृत्ति मतलब क्या है? प्रवृत्ति मतलब जो गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है, और निवृत्ति मतलब जो सन्यासी रह के भगवान की भक्ति करना चाहता है। तो प्रवृत्ति मार्ग के लोग भी भक्ति करते हैं। प्रवृत्ति में क्या है? जैसे ब्रह्मचारी से गृहस्थ हुआ, फिर वानप्रस्थ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सन्यासी। तो प्रवृत्ति का उदाहरण क्या है? प्रवृत्ति का उदाहरण दक्ष महाराज, कश्यप ऋषि, जो संतान उत्पन्न किए। और निवृत्ति के उदाहरण क्या है? चतुष्कुमार, 4 कुमार, नारद मुनि। तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये सब चीज का उल्लेख भीष्मदेव महाभारत में ब्रीफली डिस्कस के साथ किए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके वर्णन किया गया है। तो नंद किशोरी माता जी, आपको पता है 4 वर्ण क्या क्या है? बताइए, अभी मैं प्रश्न करूंगा। 4 वर्ण क्या क्या है? प्राण मोहन प्रभु जी बताइए, 4 आश्रम क्या क्या है? 4 वर्ण प्रभु जी। पता नहीं है? नीला, पीला, काला, 4 वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। अभी माता जी, नंद किशोर माता जी, ब्राह्मण का क्या कार्य है बताइए? और प्राणमोहन प्रभु जी, क्षत्रिय का क्या कार्य है? ब्राह्मण का क्या कार्य बताइए? ब्राह्मण लोग का कार्य है ये कथा सुनाना। हाँ। और कथा सुनाना और दूसरों को ज्ञान देना। शिक्षक वर्ग को ब्राह्मण वर्ग कहलाता है। क्षत्रिय वर्ग का क्या अर्थ है? प्राणमोहन प्रभु जी बताइए, क्षत्रिय वर्ग किसको कहते हैं? एग्जाम्पल क्या दिया था? ये सब क्लास में बार बार 2.5 घंटा 3 घंटा करके बोला था आप लोगों को। क्षत्रिय वर्ग का काम है बाकी जितने लोग हैं सबों की रक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना। एकदम परफेक्ट आंसर। वैश्य का उदाहरण क्या है? गीता माता जी बोलेंगे। बिजनेस करना और कृषि करना। हाँ, गौपालन, हाँ, गौरक्षा। शूद्र का काम क्या है? विभा माता जी बोलेंगे। इन लोगों का सेवा कर, तीनों वर्णों की सेवा करना।
तीनों वर्णों की तीनों सेवा वर्णों करना। की हाँ, तीनों वर्णों की सेवा करना को शुद्ध कहते हैं। प्राण मोहन प्रभु जी बताएंगे ब्रह्मचारी का काम क्या है। गीता माता जी बताएंगे गृहस्थ का काम क्या है। नंद किशोरी माता जी बताएंगे वानप्रस्थ का काम क्या है। बोलिए जल्दी जल्दी, प्राण मोहन प्रभु जी, ब्रह्मचारी का क्या काम है बताइए। का काम है हम्म ब्रह्मचर्य का पालन करना। फिर और एक दिन डिस्कस किए थे, सन्यासी गुरु होता है, ब्रह्मचारी शिष्य होता है। तो सन्यासी गुरुदेव की सेवा करना ब्रह्मचारी का कार्य। गृहस्थ का क्या काम है गीता माता जी बोलेंगे। गृहस्थ अपना कार्य करते हुए ब्राह्मण लोगों को अपना दान देते हुए अपना मतलब 50% दान करना, 50% अपने लिए यूज करना, अपने लिए प्रयोग में लाना। अच्छा, गृहस्थ आश्रम। बहुत सुंदर। नंद किशोरी माता जी बताएंगे वानप्रस्थ का क्या काम है। प्रभु जी वानप्रस्थ लोग का काम है वन में जाकर के तपस्या करते हैं और ये मतलब घर से कोई संबंध नहीं रख करके और वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। वाह, वेरी नाइस। विवाह माता जी बोलेंगे सन्यासी का क्या काम है। पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति। हाँ, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति होके सारे विश्व में जगह जगह में भ्रमण करते, प्रत्येक जगह में 3 दिन रुकेंगे और प्रचार प्रसार करना यह सन्यासी का कर्तव्य है। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को क्या क्या बताए। वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर बताए आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, फिर बताए प्रवृत्ति। गीता माता जी बताएंगे प्रवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति का उदाहरण क्या है और कौन कौन व्यक्ति विशेष है हमारे वैदिक साहित्य में प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बताएंगे। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में उन लोगों को ये कहते हैं निवृत्ति। निवृत्ति मतलब सीधा ब्रह्मचर्य से मतलब डायरेक्ट वानप्रस्थ, उनके बीच में ये नहीं रहता है। प्रभु जी बताने की कृपा करें, हम लोग कौन से आश्रम में, हम लोग कौन सी स्थिति में है, प्रवृत्ति मार्ग में है या निवृत्ति मार्ग में है। कौन से मार्ग में हम लोग, प्रवृत्ति मार्ग में या निवृत्ति मार्ग में। प्राण मोहन प्रभु जी बताएंगे। निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग। अच्छा, नंद किशोर माता जी आप बताइए कौन से मार्ग में हम लोग, प्रवृत्ति मार्ग में या निवृत्ति मार्ग में। हम लोग प्रवृत्ति मार्ग में है प्रभु जी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए प्रवृत्ति मार्ग का क्या मतलब है। हम लोग आध्यात्मिक मतलब ज्ञान सीख रहे हैं जी प्रभु जी। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग जैसे अभी गीता माता जी बताए, थोड़ा स्मरण रखना है कि हम लोग पहले 25 साल तक या 20 साल तक या 30 साल तक ब्रह्मचारी थे, उसके बाद शादी किए, मतलब ब्रह्मचारी से गृहस्थी, और गृहस्थी के बाद अभी हम लोग गृहस्थ जीवन में आध्यात्म जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब वन का जीवन, जंगल का जीवन हम लोग घर गृहस्थ में ही उसको कर रहे हैं, मतलब हमारा वानप्रस्थ लाइफ चल रहा है। और उसके बाद जब हम लोग हमारा ये जो पूरा सिद्धि, ये भक्ति का पूर्ण सिद्धि जब होगा उसे कहा जाता सन्यास। हाँ, सन्यास के इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को लाल कपड़ा लेके बाहर चला जाना है, बल्कि 100% कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लीन होना, यह सन्यास आश्रम कहलाता है। इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में यह चीज बोले कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे जीवन का जो लक्ष्य है अल्टीमेट सन्यास ग्रहण करना, उस स्तर में आना है। और सन्यास ग्रहण करने का मतलब है, हाँ, शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई सोचे कि मैं सन्यासी बनूंगा, मेरे अकाउंट में तो पैसा नहीं है, मैं खाऊंगा कल क्या, तो बोले कि उसको सन्यास नहीं लेना है, क्योंकि उनको भगवान के प्रति उसका भरोसा नहीं है कि भगवान उनको खिलाएंगे। उनका अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट उसको नहीं खिलाएगा, उनको खिलाएंगे भगवान। तो जिसका इस तरह का भरोसा है कृष्ण के प्रति, वही व्यक्ति सन्यास ग्रहण कर सकता है। ठीक है।
तो इस प्रकार भीष्मदेव प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में आज के श्लोक में डिस्कस किए। कल हम लोग पुनः आएंगे 27 नंबर श्लोक को लेकर। तो अभी इस संबंध में ये जो 4 वर्ण, 4 आश्रम, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, इसमें से किसी भक्त अगर प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। निवृत्ति मार्ग क्या हुआ, एक बार समझाइए प्रभु। निवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है जैसे ब्रह्मा जब सृष्टि किया तो सृष्टि करने में पहले व्यक्ति किसको निर्माण किए, मतलब किसको उत्पन्न किए? 4 कुमार। 4 कुमार को। तो 4 कुमार को बोले कि अब शादी कर लो, अच्छी लड़की है, उनका पिता के पास धन भी है, धन भी देंगे। तो बोले कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो उसे कहते हैं निवृत्ति मार्ग। अच्छा अच्छा। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहे कुछ दिन, उसके बाद जैसे मैं 7 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहा, 6 साल इस्कॉन जीवन में, इस्कॉन के ब्रह्मचर्य आश्रम में। उसके बाद मैंने सोचा कि आप जैसे भक्तों को कृष्ण भक्ति में लगाना है, क्योंकि अगर मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहूंगा तब तो बाकी लोगों के साथ उतना कांटेक्ट में नहीं रहा जा सकता, अलाउ नहीं है, क्योंकि माया। इसीलिए मैं पहले माया के दलदल में आए और फिर माया की नगरी में रहते हुए माया में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भक्ति में लाए। इसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, निवृत्ति मार्ग समझ गए? तो निवृत्ति मार्ग नहीं हुआ प्रभु जी किसका? आपका? जैसे पहले आप सन्यासी जीवन में आए और उसके बाद फिर ये जो मतलब गृहस्थ आश्रम है, शादी किए, ये निवृत्ति तो नहीं हुआ? नहीं, निवृत्ति उसको बोलते जो, जैसे देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, जैसे चलिए हम इसके माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये इधर आइए व्हाइट बोर्ड में। निवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं? ये देखिए आपका ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। और ये है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो निवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? ये ब्रह्मचारी आश्रम से लेकर सीधा इस दोनों को पार करके एरोप्लेन उड़ के सीधा जाएंगे सन्यास में, इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। ठीक है। अच्छा। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है? ये ब्रह्मचारी आश्रम में हम 6 साल थे, 2014 से लेकर 2020 तक। फिर 2021 में गृहस्थ मार्ग में आए। गृहस्थ आश्रम के बाद ये वानप्रस्थी आश्रम हमारा चल रहा है। ये वानप्रस्थी आश्रम के बाद जब पूरा शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो ये बनेंगे सन्यास। तो इसको कहते हैं प्रवृत्ति। अभी तो आप प्रवृत्ति मार्ग में हुए प्रभु जी। सभी प्रवृत्ति मार्ग में हैं, हम भी है और आप भी है। वही तो बोले, अगर ये देखिए, अगर यहां से मैं इस दोनों जगह को टच नहीं करते, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये ब्रह्मचारी आश्रम से लेकर सीधा अगर सन्यास आश्रम में आते तो इसको कहते हैं निवृत्ति। तो हम तो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं आए, हम तो गृहस्थ आश्रम में आए, समझे? जी प्रभु। तो हम लोग अभी प्रवृत्ति मार्ग में, ठीक है। लेकिन जैसे हाँ बताइए। जैसे कोई राजा महाराजा राशि जीवन बिता करके डायरेक्ट बन जाते हैं सन्यासी, तो उनको कौन बोलेंगे? निवृत्ति की प्रवृत्ति? प्रवृत्ति। निवृत्ति तो अभी तक नहीं समझी। इतना बड़ा एग्जाम्पल दिए प्रभु जी, कितना सुंदर एग्जाम्पल आपको समझे, आप अभी तक समझे नहीं? तो समझे। ये देखिए, ये जो है ना, ये गृहस्थ आश्रम है और ये वानप्रस्थ आश्रम है और ये है सन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी अगर सीधा डायरेक्ट ये दोनों आश्रम में ना फंसकर सीधा अगर सन्यास आश्रम में आता है तो इसको कहते हैं निवृत्ति। ये निवृत्ति मार्ग। जैसे नारद मुनि का जन्म हुआ, ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी सारे जगत में वर्णन कर रहे हैं।
चतुष्कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मचारी होकर उत्पन्न हुए, सीधा एकदम संन्यास आश्रम की ओर वो लोग चले आए। वो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए। कपिल देव। हाँ अच्छा ठीक है, जी समझे तत्व को? जी प्रभु। तो इस प्रकार हम लोग निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग को समझे। और कुछ किसी का प्रश्न है? नंदकुश्री माता जी एनी क्वेश्चन? गीता माता जी कोई कुछ प्रश्न है? ठीक है, विभा माता जी, राकेश कुमार प्रभु, ठीक है। चलिए तब प्रश्न तो नहीं है, अगर है तो बोल सकते हैं। और जैसे आज प्रश्न लिया आप सबको, उसी तरह मैं प्रश्न करूंगा रोज। यही पूछ रहा था क्या? चलिए प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु जी समझ गए तथ्य को? क्योंकि आप पहले ही बोलते हाँ। नहीं, उस समय मुझे लगा जी कि आप समझ नहीं पाए। अभी पूरा क्लियर हुआ ना? जी प्रभु। प्रभु जी हाँ बताइए। हम Yes. हम एक प्रश्न पूछना। प्रभु जी, जो हम लोग हैं तो जब भगवान का जन्म होता है तभी उनका क्यों हम लोग बर्थडे मनाते हैं? जब हम लोग का जन्म होता है तो कोई क्यों नहीं मनाता? मतलब फिर से एक बार बोलो, समझे नहीं। गलत बोल रहा है। इनका कहना है हाँ। कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो बर्थडे मनाया जाता है। भगवान का मतलब जन्म दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? कौन बोलते नहीं मनाया जाता? जन्माष्टमी क्या है? रामनवमी क्या है? जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा क्या है? नरसिंह चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी क्या है? वराह, वामन द्वादशी, कितने सारे हाँ? होते हैं। कौन बोलते भगवान का बर्थडे नहीं मनाया जाता? जन्माष्टमी बर्थडे है भगवान का। गोविंद गोकुल आए, गोविंद गोकुल आए, है ना? तो नहीं सुने गाना? कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना, चांद सूरज सितारे नंद घेर आनंद झुके चरणों में सारे, आज झूम झूम गाए जमुना। कृष्णा कृष्णा, यही तो जन्मदिन, यही तो बर्थडे। समझ गए मुरारी? जी और एनी क्वेश्चन? फिनिश टुडे? आज जी। के लिए चलिए वांछा जी। कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, एक मुझे एक चीज याद आया, गुरु महाराज का 5 मिनट का एक लेक्चर है हैप्पी बर्थडे, मतलब हैप्पी न्यू ईयर के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ शेयर करके सुना दूं, लेकिन वो तो मोबाइल खोलने में 1 मिनट लगेगा। अच्छा थोड़ा 1 मिनट रुकिए भक्त। थोड़ा 1 मिनट दीजिए। बोलो जल्दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे, चलता है लेकिन बहुत स्लो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा।
Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Krishna. अरे क्या हो रहा है? क्या हुआ है? The old year is left behind. हरे कृष्णा, इसमें है, थोड़ा ध्यान देके सुनना है। अगर नहीं समझे तो कल बता दूंगा। मेरे साउंड हो रहा था, आपने बंद कर दिया। The old year is left behind and the new year has appeared. With us, every day is a new day. Every month is a new month. Every year is a new year. Because the time is moving, time doesn't stand still even for a moment. It is moving from future into the past through the present. Chanakya Pandit said that 1 second, 1 moment of time cannot be purchased with all the wealth of this world. Time that is gone forever. We can't get it back. Therefore, it is very, very important that we utilize our time properly. And utilizing the time properly means using the time being engaged in the service of Krishna. Time is actually Krishna's expansion. Krishna appears in the form of time. Kaloshmi lokakshaya kritpapritha. So it is Krishna's energy. And it's flowing constantly. And in this time, in the river of time, we all are floating. And we should float, because this time, if we float in this time, in the river of time properly, then we can go back to the spiritual world. Time will take us to the spiritual world. When you become engaged in the service of Krishna, then this world becomes spiritualized. Spiritualized means Krishna-centered. The distance between material and spiritual is me and Krishna. When I put myself in the center, that is material. When I put Krishna in the center, that is spiritual. That is the distance. It's actually a distance of consciousness. We are floating in the time. Now the question is whether should we go upstream, whether we'll swim upstream or downstream. Swimming upstream is very difficult, very difficult. If we go against time, that is, if we spend our time without being engaged in Krishna's service, then not only it's a waste of time, but it is a very difficult way to deal with time. But when we float in the natural stream of time, then we'll be moving towards Krishna. Therefore, let us take every single moment of our time as it comes with its all newness to be engaged in Krishna's service. Not only the year, but every month, every week,
every day, every hour, every minute, every second, every fraction of a second. Let all of that be used in Krishna's service.